मसले पर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जाने जाएं तो जाएं, ना जाएं तो ना जाएं। ये कैसा स्टैंड है? जो बीजेपी का आईटी सेल दुनिया भर को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटता फिरता है, वो अपने देश के 16,000 से ज्यादा नागरिकों को कुर्बान होने के लिए छोड़ रहा है। ये सब बकवास बातें हैं। कल को अमेरिका में वॉर हो जाएगी तो जिन लोगों को आप सेलिब्रेट करते हो उनको ये कहिएगा कि नहीं नहीं, तुम्हें तो एम्स में ही पढ़ना चाहिए था, IIT में ही पढ़ना चाहिए था। कैंपेन उन स्टूडेंट्स के खिलाफ बंद करिए, उन स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी लीजिए। हर स्टूडेंट को, हर इंडियन सिटीजन को वापस भारत लाइए, उनकी सेफ रिटर्न इंश्योर। एक तरफ ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? हम कह रहे हैं कि एक भारतीय स्टूडेंट की जान गई है। जी। भारतीय सरकार की जो पहली एडवाइजरी थी वो असल में सिर्फ एक एडवाइस थी कि अगर जिसका ज़रूरी नहीं है वो लौट। और हमने देखा उसके अगले ही दिन वहाँ की फ़्लाइट्स की टिकट, जो यूक्रेन से नई दिल्ली की फ़्लाइट की टिकट जो 20-20 हज़ार की हुआ करती थी, वो सीधा 1.5 लाख तक पहुँचती है। कौन स्टूडेंट उसको एक्सेस कर सकते हैं? उसके बाद स्टूडेंट्स ये बात बहुत साफ तरीके से बता रहे हैं। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए थे पिछली बार हमने जब मंडी हाउस को प्रोटेस्ट किया दो ही दिन पहले, वो भी ये बात कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी लगातार उनके कॉल काट रही है। इंडियन एम्बेसी उनसे कांटेक्ट नहीं कर रही है। उनको कहा जा रहा है कि बॉर्डर तक चले जाओ। बॉर्डर पे स्टूडेंट्स के साथ मारपीट हुई है, गलियों में स्टूडेंट्स के साथ मारपीट हुई है। एक छात्र नवीन जिसकी जान गई है रशियन शेलिंग में। हम भारतीय सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने का काम करिए। और जो बीजेपी का आईटी सेल लगातार उल्टी खबर फैला रहा है कि स्टूडेंट्स दोषी हैं। उन स्टूडेंट जो फंसे हुए हैं, जो क्राइसिस में है, जिनको कि 2 वक्त की रोटी फिलहाल नहीं नसीब हो रही है, उनको भारतीय सरकार बता रही है, बीजेपी का आईटी सेल बता रहा है कि वो स्टूडेंट्स दोषी हैं। असल में वो केयरलेस है, वो आपके नागरिक हैं, वो आपके देश के नागरिक हैं। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो कह रहा है कि पीएम मोदी जो है वो काफ़ी पावरफुल नेता हैं और विदेश नीति स्ट्रॉन्ग है, कि वही हैं जो बच्चों को सिर्फ बचा सकते हैं। पीएम मोदी ने डर के मारे एब्सटेन कर दिया। भारतीय सरकार इतना डरती है पुतिन से और यूएस नाटो से कि उनके क्राइसिस में भारतीय सरकार ने एब्सटेन करना बेहतर समझा। इस जंग के 2 साइड्स हो सकते हैं। एक साइड यूएस का हो सकता है, दूसरा साइड रूस का और यूक्रेन का। अलग अलग साइड्स हो सकते हैं। एक साइड है कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग मानवता के खिलाफ होती है। नरेंद्र मोदी को, भारतीय सरकार को, जो भारतीय सरकार ने इतिहास में पहले किया है, जंग के खिलाफ क्लियर स्टैंड, वो जब तक वो नहीं लेंगे वो कैसे किसी की सिक्योरिटी इंश्योर कर सकती है? जो सरकार जंग के, भारतीय सरकार का आपको क्लियर बात कहनी पड़ेगी कि जंग रशियन रूलिंग क्लास, अमेरिकन रूलिंग क्लास के फायदे के लिए हो रही है, मगर उसमें आम जाने जा रही हैं, उसमें यूक्रेनियंस की जान जा रही है, उसमें भारतीय नागरिक की जान गई है। तो मोदी सरकार जो तमाम नेशनल, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि मोदी जी कह देंगे तो पुतिन रुक जाएगा, मोदी जी पुतिन से डर के मारे एब्सटेन किए बैठे। लेकिन बात तो हुई थी कि कहा जा रहा था 25 मिनट बात हुई है पुतिन से पीएम मोदी की। 25 मिनट करें, 5 घंटा बात करें, किए तो एब्सटेन ना। इंटरनेशनल सिनेरियो में किए तो एब्सटेन। जंग को खुली छूट दी, जो ऑनगोइंग वॉर है वहाँ पे एब्सटिनेंस का मतलब है कि आप जंग को होने दे रहे हैं, आप किसी का साइड नहीं ले रहे हैं। असल में वो साइड ले रहे हैं, वो साइड ले रहे हैं जंग का, वॉर का, वायलेंस का, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का, मिलिट्री ब्रूटैलिटी का साइड नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। और जो भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हैं उनके खिलाफ उल्टा प्रोपेगेंडा कैंपेन उनकी पार्टी का आईटी सेल चला रहा है। लेकिन कहा जा रहा है अभी दिल्ली जो है फ्लाइट जो है वो लैंड हो चुकी है, स्मृति ईरानी मिलने गई हैं बच्चों से। 16,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। हम कह रहे हैं आपको एक आपकी जिम्मेदारी है जी। आपको एक की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जो पहले ये अपना हिट, नेशनल मीडिया तो ये भी चला रही है कि मोदी जी हैं तो उन्होंने ही जो है पिछली भी जितनी भी वुहान हो गया या अफगानिस्तान हो गया, सबको सिर्फ मोदी जी हैं जिन्होंने सेव किया है और अपने भारत तक पहुँचाया है। उनके काम जो है इतने पावरफुल है। नेशनल मीडिया ये भी चला रहा था कि 2000 के नोट में चिप है जी। नेशनल मीडिया ये भी चला रहा था कि सारा काला धन एक बार में गायब हो जाएगा डिमोनेटाइजेशन के बाद। नेशनल मीडिया आज के समय पर मीडिया नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल है नेशनल मीडिया। आप कौन से नेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं? वो नेशनल मीडिया के मालिक वो लोग हैं जो बीजेपी को फंड करते हैं। नेशनल मीडिया आज के समय पर हेट कैंपेन
हेट की मशीनरी है, वो एंटी मुस्लिम पोग्राम्स के सपोर्ट में दिख रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ दिख रहा हो, नेशनल मीडिया का रुझान, दुनिया के मेन स्ट्रीम, देश के मेन स्ट्रीम मीडिया का रुझान बहुत साफ है। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, जो लोग भी आपके चैनल के थ्रू भी सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, वो बहुत बर्बर हालातों में जी रहे हैं फिलहाल। भारतीय सरकार, जिस सरकार को उनमें से कई स्टूडेंट सपोर्ट भी करते होंगे, कोई ना भी करते होंगे, वो सवाल नहीं है, वो फिलहाल सवाल नहीं है। सवाल है कि वो आपके नागरिक हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक स्टूडेंट, एक एक इंडियन सिटीजन को आप वापस भारत लेके। अच्छा, कहा जा रहा है कि इसका जो असर है, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के नाम पर अब वोट भी मांगे जाएंगे। अगर भारतीय सरकार सारे स्टूडेंट्स को वापस ले आती है, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है, बिल्कुल उस पर काम हो, वो जो भी काम हो, है ना। सीधी सी बात है कि फिलहाल जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन सिटीजन्स क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है वोटों पे और इलेक्शन पे, क्यों ध्यान? बिल्कुल देख रहे हैं हम लोग कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन रैलीज में व्यस्त हैं, लगातार यूपी में चुनाव रैलियों में घूम रहे हैं। एक वेबिनार में कह रहे हैं कि नीट ट्वीट देना चाहिए, यूक्रेन में जाके नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब क्या बातें हैं? उन लोगों को इवैक्यूएट करने का काम आपको करना होगा ना। आपको उसी तरीके से यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स पढ़ने गए हैं, उनको इवैक्यूएट करने का काम करना होगा। और भद्दा हेट कैंपेन, भद्दा फॉल्स न्यूज़ उन स्टूडेंट्स के खिलाफ जो फिलहाल इतनी बर्बर स्थितियों में जी रहे हैं, जिनकी वो जंग नहीं है मगर वो उस जंग का हिस्सा बन गए हैं, उन पे से पल्ला झाड़ के भारतीय सरकार तमाम झूठ, तमाम फॉल्स एलिगेशंस और तमाम मिस नैरेटिव्स उन्हीं छात्रों के खिलाफ चला रही है जो भारत देश के सिटीजन्स हैं। ये बीजेपी वो है जो आपको राष्ट्रभक्ति का टिकट बांटेगी, आपको भी, मुझे भी। जी, अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस सब मुद्दों को लेकर देखा जा रहा है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की शिक्षा नीति कैसी है जो स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। बिल्कुल, शिक्षा नीति तो अभी और ख़राब होने वाली है। शिक्षा नीति पर हम और बहुत लंबी बहस कर सकते हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है। फिलहाल बात यह है कि जो स्टूडेंट्स अपनी चॉइस से पढ़ने गए थे, भारतीय शिक्षा नीति जैसी भी हो, बहुत अच्छी भी होती तब भी जो चॉइस से गए थे उनको वापस लाने का काम भारत का है। अगर जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उसके लिए आपको लगता है कि शिक्षा नीति को बेहतर करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक बात है। कोई ना बाहर जाए, बिल्कुल ठीक बात है। आप शिक्षा नीति को बेहतर करिए, इतना बेहतर करिए कि विदेशों से भारत में स्टूडेंट पढ़ने आए। वो सवाल नहीं है फिलहाल। सवाल है कि स्टूडेंट्स गए हैं, अपनी चॉइस से गए हैं और वो आपके नागरिक हैं, आपकी उनके प्रति जिम्मेदारी है। और जो शिक्षा नीति, तमाम चीज़ों का आप सवाल कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस शिक्षा नीति को और बर्बाद करने का जरिया है। अच्छा, जो नवीन की मृत्यु हुई है, जिम्मेदार कौन माना जा रहा है? जिम्मेदार एक तरफ वो भी लोग हैं जो इस जंग को छेड़े हुए हैं, मगर नवीन इंडियन सिटीजन थे, उनकी फैमिली इंडियन सिटीजन है और नवीन के प्रति पहली जिम्मेदारी भारतीय सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की है कि वो डिप्लोमेटिकली और अपने ऑपरेशंस में नवीन के जैसे जो तमाम छात्र फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का काम करें। चलिए, थैंक यू।